या हालेलुया। हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, घर परिवार में सुख शांति आने पाए, सुखनाए दिन से भरपूर करे पिता, बुरे सपनों से आज़ादी प्रदान करे, बुरे विचार से छुटकारा प्रदान करे, जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन से आज़ादी प्रदान करें। घर में जो भी समस्याएं परेशानी डिप्रेशन है पिता वो सब बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए, समस्याएं बाहर जाए, दुख तकलीफों का पिता अंत हो जाए, इनका सुख आनंद में बदल जाए और पिता घर की जरूरतें पूरी हो जाए, सफलता मिल जाए, आगे का हर एक मार्ग ओपन हो जाए और हर एक समस्याएं बोझ निराशापन यीशु के नाम में बाहर जाए। आमेन। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस रात की प्रेयर की सभा में। हालेलुया। मेरे प्रियो, सफलता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं या पिछले साल से या 2-3 सालों से आप लगातार कोई काम कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो मैं कह रहा हूं सफलता अब मिलने जा रहा है कुछ ही महीनों के अंदर में। जैसा मैं कह रहा हूं वचन के अनुसार, अगर तुम उस वचन के अनुसार करोगे तो तुम्हें सफलता 100 नहीं 1000% आपको बोल रहा हूं सफलता आपको मिलेगी। देखिए नीति वचन उसके 21 वचन के जब उसके हम 30 और 31 वचन को देखेंगे तो यहाँ वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सफलता के रहस्य बातों को बताते हैं और कहता है यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ ना कोई युक्ति चलती। यहोवा की विरुद्ध यानी कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं तैयार किए हैं, अगर हम उसके हटकर अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी समझ से हम काम करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि वचन कहता है यहोवा के विरुद्ध ना तो कोई बुद्धि, ना कुछ समझ और ना कोई युक्तियां चलती। यानी कि हम कितना भी प्रयास कर लें उसके विरुद्ध में हमें सफलता नहीं मिलेगी। यानी कि सफलता कब मिलेगी? जब आप यहोवा की युक्तियों के अनुसार, उसके योजनाओं के अनुसार आप चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। 31 युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो हो जाता है परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती। परमेश्वर ने आपको बल बुद्धि ज्ञान धन दौलत सब दे दिया है, आपको डिग्री प्रदान कर दिया, यहाँ तक आपको परमेश्वर ने पहुंचा दिया है। लेकिन अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े डिग्री लेकर बैठे हुए हैं और जीवन में कुछ भी अभी तक उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाई, क्योंकि वह अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी ज्ञान के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। वह यह नहीं सोच रहे कि परमेश्वर की योजनाएं क्या है मेरे जीवन में। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की योजनाओं को समझने की कोशिश करेंगे या फिर हमें समझ नहीं आ रहा है तो हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु जो मैं चाहता हूं वो नहीं बल्कि तू जो चाहता है उन कार्यों में, उन क्षेत्रों में मेरी आगे बढ़ने में मदद कर, मेरी अगुवाई प्रदान कर पिता, कि मैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकूं जो योजनाएं तूने मेरे लिए तैयार की। हालेलुया। क्योंकि हम जब डिग्री मिल जाती है ना तो हमें बहुत बुद्धिमान बन जाते हैं, हम अपनी समझ, अपनी युक्तियां हम लगाना शुरू कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए योजनाएं कुछ और रखा। साल बीत चुके हैं, 10 साल, 5 साल, 8 साल बीत चुके हैं, आपको किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पाई, तो समझ जाइए परमेश्वर ने मेरे लिए एक रास्ता रखा है, एक योजना रखा है। तो उस योजनाओं को हम चले कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर मेरी योजनाएं क्या रखी है? योजना को पता करना है तो परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दो कि प्रभु मैं अपने बल बुद्धि ज्ञान को लगाकर थक चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा क्षेत्र कौन सा है, मेरा मार्ग कौन सा है, मैं किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करूँ। आज से प्रभु मैं सारे बल बुद्धि ज्ञान को मैं त्याग कर आज से मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जो योजनाएं आपने मेरे जीवन में रखी है वो योजनाएं मेरे जीवन में लागू कर दे, ताकि मैं तेरी योजना के अनुसार मैं आगे बढ़ सकूं। और जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको उस रास्ते पर चलने के लिए क्या करेगा? अगुवाई करेगा। किसी के द्वारा
पास्टर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अपने आप से योजनाएं पता चलती जाएगी। पवित्र आत्मा बातें करेगा कि तू ये कर, यहाँ कर, ये कर, फलाना कर। ऐसे बातें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया। तो आपका बल, आपका बुद्धि, आपका पैसा, आपका ज्ञान उस क्षेत्र में खर्च करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। हालेलुया। सालों 10 साल 15 साल बीत चुके हैं, बोलते हैं मैं तो मसीह में हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है अभी तक, क्योंकि आप अपने बल बुद्धि ज्ञान से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपनी जो जिद है उसे पूरा करना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर उन क्षेत्रों में आपकी सहायता नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके लिए योजना परमेश्वर ने कुछ अलग ही रखा है। जब आप उस योजना के अनुसार चलेंगे, सफलता ऑटोमेटिक ही मिलती जाएगी। तो कैसे पता चलेगा? मैंने बता दिया राज। परमेश्वर की योजना को पता करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा योजनाएं आपके जीवन में लागू। फिर देखिए किस प्रकार से सफलता मिलेगी आपको। हालेलुया। उन रास्तों पर चलेंगे ना, तो कोई डिग्री का जरूरत नहीं है, वो आपको बढ़ाता चला जाएगा, आपके कामों को सफल करता जाएगा। आपके घर, बिजनेस और जो भी कुछ आप कार्य करते हैं, उन सबों में ऑटोमेटिक ही आशीष से आती चली जाएंगी। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। ये बातें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज बहुत से लोगों से परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बातें कर रहा है। इस बातों को यहाँ सुनकर यहाँ से निकालना मत, यहाँ से सुनना और यहाँ रख लेना। हालेलुया। जब यहाँ रखोगे तो तुम सफलता की ओर जाओगे। अपने जीवन में तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो, आज आप 10 लाख 15 लाख पैसा खर्चा कर चुके हो, 20 लाख पैसा खर्चा कर चुके हो, सफलता नहीं मिल पाई है, परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु आपको सफलता देगा। हालेलुया। मुझे दिखाई दे रहा है बहुत से लोग 25 लाख 30 लाख खर्चा कर चुके हैं। वो 25-30 लाख आप प्रभु से प्रार्थना करते तो आपको योजनाओं को आपके सफल करने में सहायता करेगा। और आप भी आप 30 लाख 25 लाख खर्चा करने की सोच रहे हैं, हेलो, रुक जाओ, प्रार्थना करो, 25 लाख का 10वां अंश निकालो और प्रभु के कार्य के लिए, उसके चर जमीन के लिए बीज को बो। जो मिनिस्ट्री में बोया है आज तक, वो आशीष को पाया है, सफलता को पाया है। जो खर्चा करने की कोशिश कर रहे हो ना, रुक जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो, 10वां अंश निकालो, उसके बाद उस पैसे को उस योजनाओं में लागू करो। परमेश्वर की योजना के अनुसार तुम्हें सफलता मिलती जाएगी। आज बहुत से माता पिता, बहुत से नौजवानों से परमेश्वर सीधे बातें कर रहा है। हालेलुया। 35 लाख 40 लाख आप खर्चा कर चुके हो। हालेलुया। असफलता मिल चुकी है तो आपको प्रभु के पीछे चलना है, क्योंकि प्रभु ने आपको सफलता दिया है। प्रेज टू जीसस। और अपनी कमाई का 10वां अंश प्रभु के प्रति हर महीना निकाले ईमानदारी के साथ, चाहे वो 10,000 हो आपकी कमाई, चाहे वो 5,000 हो, चाहे 1,000 हो, क्यों ना हो, आपको महीने में उसका 10वां अंश निकालना है, चाहे 1 लाख ही क्यों ना हो। क्योंकि जहाँ बड़ा अमाउंट आता है ना, शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है। पिछले दिनों एक अंकल मेरे से बातें किए मैसेज के द्वारा, कहते हैं पास्टर जी, क्या जो मुझे पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, क्या उसका भी 10वां अंश मुझे देना है? मैं बिल्कुल देना है, प्रभु ने आपको आशीष दिया है। जब आप उसका 10वां अंश निकालेंगे, जीवन भर आनंद के साथ रहेंगे, जीवन भर आपके जीवन में आशीषें आती रहेगी, किसी भी भली वस्तु की घटी कमी परमेश्वर नहीं होने देगा। लेकिन जहाँ बड़ा अमाउंट होता है, हम यह देखकर हम हमारे अंदर एक शैतान छोटा सा बीज बो देता है, इतना पैसा में ये हो जाएगा, इतना पैसा में वो हो जाएगा। प्रेज टू जीसस। लेकिन हम शैतान की बातों को निकाल कर जब हम वचन के अनुसार प्रभु के पीछे चलने की हम कोशिश करेंगे, प्रभु हमें बढ़ाता चला जाएगा, प्रभु हमें फलवंत करता चला जाएगा।
और जीवन भर आपको आशीष से मिलेगी। जो रिटायरमेंट में बाद पैसा मिलेगा, उसमें से अगर तुम दोगे तो जीवन भर तुम आशीष पाओगे। जब तक तुम इस पृथ्वी पर रहोगे, किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होगा। शैतान कार्य करता है आपको आशीषों से प्राप्त करने के लिए, रोकता है वह कि आप उन आशीषों से वंचित हो जाए। शैतान थोड़ा सा टिंग मारेगा, आप इधर से भागेंगे। लेकिन उस शैतान की चालों को अपने मन से भटकाने, संदेह और शक वाले आत्माओं को निकालना है, ताकि हम आशीषित बन जाएं। परमेश्वर ने आशीष देने के लिए हमें बुलाया है, आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और शैतान चाहता है कि तुम उस आशीष को ना पाओ, इसीलिए वो हर एक प्रत्यंत कोशिश करता है, लेकिन शैतान की सारी युक्तियों को असफल करते हुए हमें प्रभु के पीछे चलना है, हमें आशीष मिलेगा। आज परमेश्वर बहुत से परिवारों में, बहुत से लोगों से, बहुत से नौजवानों से आज बातें किया है। आपके परिवार, आपके घर में सफलता आएगी जब परमेश्वर की योजना के अनुसार तुम चलोगे। तुम्हारे बंद दरवाजे खुलते जाएंगे, तुम्हारे बंधन टूटते जाएंगे, तुम्हारे मार्ग ओपन होते जाएंगे। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर किसी से बातें कर रहा है, कुछ लोगों से बातें कर रहा है। परमेश्वर की योजना को अपने जुने मांगे और उस पैसे को परमेश्वर की योजना के अनुसार खर्चा करें। परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। परमेश्वर वचनों की तरह हम सबको आशीष दे। इतना लंबा वचन बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आत्मा में होकर कह रहा हूँ, परमेश्वर किसी से बातें कर रहा है और उन सबों के जीवन में आशीषों को लेकर आने जा रहा है। हाले रखा मारी से खेरे भी। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यह सुंदर समय के लिए। दिन भर आपने सहायता किया, आने जाने में सहायता किया, घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता किया पिता, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया और एक सुंदर समय को आपने हमारे जीवन में दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, इन सबों को अपनी आंसुओं से भर दे। ओ पिता, ये वचन के अनुसार आपकी योजनाएं इनके जीवन में, इनके परिवारों में, इनके घरों में लागू हो जाए पिता, और ये योजना के अनुसार पिता आगे बढ़ने पाए पिता। ये पिता आशीषित हो जाए प्रभु जी, और शैतान की सारी रुकावटें, सारी चालें तहस नहस हो जाए और आपके नाम से ये फलवंत हो जाए प्रभु जी। ये आपके वचन के अनुसार चलकर ये जीवन में आशीषों को प्राप्त करने वाली हो जाए पिता। आगे बढ़ने में जो भी रुकावटें बाधाएं आ रही है पिता, वो सब दूर हो जाए। जो सफलता को प्राप्त कर चुके हैं पिता, उन्हें और आगे बढ़ाएं, उन्हें और ऊंचाइयों तक ले जाए पिता, और उन्हें कमाई को, उनको सैलरी को, उनको बिजनेस को ब्लेस करे पिता। अपनी आंसुओं से आप इन्हें भर दे। मैं देख रहा हूँ कोई फार्म बनाना चाहता है, किसी बिजनेस को उसमें उपयोग करना चाहता है, यानी कि मैं देख रहा हूँ कुछ मुर्गी फार्म या फिर भेड़ बकरी का ऐसा कुछ मछली पालन करके कुछ फार्म हाउस पे अपना फार्म बनाना चाहता है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको उसमें सहायता करने जा रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा कर रहा है, हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर रहा है। यस, कमाई का 10वां अंश निकालना ना भूलना, जब परमेश्वर आपको सफलता दे दे, जब उसमें कार्य में सहायता करे प्रभु, आशीष दे। ईमानदारी के साथ अपनी कमाई का 10वां अंश निकालना, और लाखों में कमाई आपको होने जा रहा है, लाखों में बढ़ाएगा परमेश्वर आपको। यस पिता, अपनी आंसुओं से आप इन्हें भर दें। क्लिनिक ओपन करने में आप इनकी सहायता करें। क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं आप, परमेश्वर आपकी सहायता कर रहा है। ओ रिखा मारे सेखेरे बे, जो आएगा आपके पास वो चंगा होकर जाएगा। बस तो इतना करना कि गरीबों पर तो दया करना, गरीबों पर जो दया करेगा यानी तो तेरे जीवन में आशीष से और फलेगी। जहाँ तेरा फीस 1000 है, वहाँ तो उनसे 500 लेना। परमेश्वर 5000 लोगों को तेरे पास भेजेगा और तेरे द्वारा वो आशीष चंगाई को पाकर जाएंगे। तेरे हाथों में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को उड़ेल देगा, और जो तेरे पास आएगा एक बार में चंगा होकर जाएगा। वो व्यक्ति जाएगा, तू फलाना व्यक्ति के पास जा, एक बार मुझे ठीक किया, वो व्यक्ति आएगा, वो जाकर 2 लोगों को बोलेगा, वो 2 से 4 हो जाएंगे, और इस प्रकार से तेरा 4 से 10 और 10 से 5000 लोग आएंगे। जब तू 500 कम करेगा, जब तू 500 कम करेगा, वो व्यक्ति 5000 को तेरे पास लेकर आएगा, और वो चंगा होकर जाएगा, वो चंगा होकर जाएगा। परमेश्वर तुझे ऐसा वरदान से तृप्त करने जा रहा है। परमेश्वर
परमेश्वर ने हर एक व्यक्तियों को, हर एक जनों को वरदान दिया है और वो वरदान तुझे, वो अभिषेक, वो सामर्थ तेरे हाथों में परमेश्वर दे दिया है। यस, थैंक यू लॉर्ड। रिखा मारे सेखेरेबे पिता, जो री पिता इस क्षेत्र में कार्य कर रहे, क्लिनिक ओपन करना चाहते पिता, आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु जी, और इन्हें पिता अपनी आशीष से भरपूर करें। इनको हॉस्पिटल ओपन करने में आप इनकी सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर है। यस, थैंक यू लॉर्ड। रिखा मारे सेखेरेबे, हर एक ज्योति स्वर्ग से पूरी हो जाए और वहाँ लोग जो आए वो चंगे होकर जाए पिता परमेश्वर है। आपकी आशीष से इनके घरों में, इनके जीवन में, इनके परिवारों में आने पाए पिता परमेश्वर है। जो नौकरी की तैयारी कर रहे पिता, एग्जाम दिए हैं पिता, 2025 में आप उन्हें सफलता देने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, एग्जाम में, सारे एग्जामों में सफलता प्रदान करें, इनके मार्ग को खोल दे, इनके बंधनों को तोड़ दे, इनके बोझ, चिंता, परेशानियों से आप इन्हें आजाद करें पिता परमेश्वर। हर एक क्षेत्रों में इन्हें पिता आशीष दे, ऊंचे पद, ऊंचा कद आप इन्हें देने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आपके नाम से ये फलवंत हो जाए, ब्लेस हो जाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। सारा बोझ, चिंता, परेशानी इनके जीवन से दूर हो जाए, इनकी जंजीरें टूट जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनके मार्ग खुल जाए, और हर एक समस्या, चिंता, परेशानियों से ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए। क्यों लो रीखा मारे से खेरे बे, हर एक बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, निराशापन इनके जीवन से, घर से दूर हो जाए पिता। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। घर परिवार में सुख और शांति की बारिश आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए पिता परमेश्वर, और ये आनंदमय हो जाए। अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं इनके जीवन से दूर हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए पिता परमेश्वर है। और पिता ये शैतान की जालों से निकल कर, अंधकार से निकल कर ये ज्योति में प्रवेश करके पिता ये आपकी महिमा करने वाले हो जाए प्रभु जी। सारे जंजीरें टूट जाए, अंधकार की आत्माओं से, नशे की आत्माओं से, बुरी आत्माओं से आजाद हो जाए, और आपकी बड़ी आशीष से पिता इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ऐसे ब्लेसिंग आशीष से आप इनके जीवन में दे दिया, आप इनके घरों में दे दिया है पिता परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से पिता हम इन्हें ब्लेस करते हैं। हर एक वो चिंता, दुख, तकलीफ है इनके जीवन से दूर हो जाए, घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए पिता, और ये आनंदमय हो जाए पिता। ये पिता ऊंचे ऊंचे लोगों के बीच में बैठाया जाए, ऊंचे ऊंचे पद मिलने पाए। जो कर्ज में है पिता वो कर्ज चुकाया जाए, वो कर्ज की जाले फट जाए, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम ये कर्ज के बंधन से आजाद होकर आपकी महिमा करने वाली हो जाए। सारे कर्ज की जाले टूट जाए, सारे कर्ज के बंधन टूट जाए, और यीशु के नाम इनका कर्ज चुकाया जाए। ऐसे आशीषों से आपने इन्हें भर दिया, कर्ज के बंधनों से आजाद कर दिया। धन्यवाद करते हैं। जो पैसा रुका है पिता इनके खातों में मिल जाए, और आपकी महिमा प्रकट है। बच्चे की ब्लेसिंग मिलने पाए, घर की आशीष मिलने पाए, सुख शांति आंसू की बारिश होने पाए, इनके घरों में शांति और आशीष से स्वर्ग से उतरने पाए पिता। जो कोई बीमार पड़ा है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज की संध्या कालीन ये चंगे होकर जाए पिता परमेश्वर। मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक समस्याएं इनके जीवन से बाहर जाए, और ये चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जाए पिता। रसोली, पतली, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए, बीपी, शुगर में क्रिस्टल कम हो जाए, और यीशु के नाम ये चंगे हो जाए। रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए पिता। हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, बैक पेन, टखनों का दर्द गायब हो जाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर देख रहे प्रार्थना को, ये चंगे हो जाए पिता। इनके हाथों पैरों में सामर्थ आ जाए, नया बल आ जाए पिता, नया सामर्थ से भर जाए, नया अभिषेक, नए वरदानों से भर जाए, और आपकी महिमा करने वाली हो जाए। हर एक बोझ, चिंता, परेशानी इनके जीवन से दूर हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की बारिश आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए पिता। बीमारियां चाहे किसी प्रकार क्यों ना हो, ये चंगे हो जाए, और आज की रात्रि काल मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ पिता। यस, बुरे सपने, बुरे विचार, बुरी संगति से आजादी मिल जाए। बीमारियां बाहर जाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द बाहर जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, सीने कदर, पेट की बीमारी, रसोली, पत्र, गिल्टियाँ, गांठें सब बाहर जाए, और आपके नाम से ये चंगे हो जाए। रात में सुखनाए नींद दे, और सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता करे पिता। जो बाहर है, काम करते, जॉब करते, बिजनेस, पढ़ाई करते हैं, वो जहाँ भी रहते हैं पिता, उन्हें पंखों की आड़ में छुपा रखे, उन्हें आशीष प्रदान करे पिता। काम करने से लेकर पिता हर एक कार्यों में आप इनकी सहायता करें। जिनका बर्थडे है, जन्मदिन है पिता, सालगिरह है, इनके जीवन में एक नया वर्ष नई आशों से भर जाए, और आगे पिता इन सबको पिता आशीष दे, इनके सारे कामों को
सफल करे। बाकी से मौका आपके हाथों में सब सुनाए, नींद से सुबह उठ कर आपकी महिमा करने में सहायता मदद करें। आज के वचन प्रार्थना के द्वारा हम सबसे बातें की आशीष दिया, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं। शुद्ध ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन और आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, सब पवित्र लोगों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन और आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सकें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।